यदि हम पूछेंगे, आप पूछेंगे तो वही करेंगे, अन्यथा वो क्यों करेंगे? बिल्कुल सर। हाँ, व्यवहार के दृष्टिकोण में देखा जाए तो इसी तरह से कामकाज होता है। और जब इस प्रकार के परिस्थितियां उत्पन्न होते हैं और जहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट रहता है वो लोग हमारा साथ नहीं देते हैं जिस तरह से देना रहता है सोसाइटी में, बैंकिंग इकोसिस्टम में, तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसके बारे में हमने शिव कुमार उनके साथ बात किया था पूर्ण रूप से, विस्तार रूप से आपसे भी हमने किया है। इसका भविष्य में भी कुछ हल निकलना है और करंट सिचुएशन इसके लिए भी एक हल निकलना है। जितना तुरंत हो सकता है उतना सही रहेगा मेरे लिए और आपके लिए भी ऑब्वियसली। जी। क्योंकि वो धन तो कोटक महिंद्रा बैंक में आएगा वापस। वो सही प्रकार से व्यवहार होता तो अलग बात होता, एक्चुअली लेन देन सही होता तो सही था, परंतु जब दुर्व्यवहार हुआ है तो वो धन वापस आना है एक्चुअली। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग, वही पुलिस के लोग, उन्होंने कहा है जो उनके ओर से जो कहना था उन्होंने किया है, कहा है। उनका जुरिडिक्शन जो भी कुछ रहता है, उनका जो भी सिस्टम है, जो भी डिस्ट्रिक्ट का पॉलिटिक्स रहता है, एरिया का पॉलिटिक्स रहता है, जो भी तालुक का रहता है, जो भी विलेज का रहता है, जो भी स्टेट का रहता है, और स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो पॉलिटिक्स रहता है, उनके सिस्टम के अनुसार जुडिशियरी, पुलिस वगैरह जो भी कुछ है, उनके अनुसार जो उनको कहना था उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा, कहकर समाप्त किए हैं उनके ओर से। हाँ, जो उनको अच्छा लगता है, सही लगता है, उन्होंने किया है। अब हमारी बारी है और आपकी, हमको देखना है। पहली बात तो ये है कि ये हमारा विषय था, कोटक महिंद्रा और हमारा, एक्चुअली देखा जाए तो उनके यहाँ पर जाने से पहले ही ये बात मुझे पता नहीं था। सिस्टम के लोग हमको उल्लू बना दिया था। इसके कारण से हम उनके पीछे पड़े थे 1.5 years तक, और छोड़ भी दिए थे एक्चुअली, टेम्पररी के लिए ऑन होल्ड रखे थे। बाद में हमने ऐसे ही सोचकर, विचार करके सोचा कि क्यों ना कोटक महिंद्रा बैंक के लोगों के साथ एक बार इसके प्रति बात करते हैं। देखिए किस तरह से लोग समाज में हमारे जैसे लोगों को उल्लू बनाते हैं बैंकिंग के विषय में। यहाँ पर कोटक महिंद्रा का पात्र नहीं है, उल्लू बनाने के विषय में। ऑनलाइन ये गूगल वगैरह, ये पॉलिटिक्स, ये गवर्नमेंट, पुलिस, ये सारा कुछ, ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, उनके बारे में कह रहे हैं। हाँ, हम तो बैंकिंग सेक्टर के नहीं हैं, इसीलिए ये इसके बारे में उतना पता नहीं था कि किसको कांटेक्ट करना है, किस तरह से रिजॉल्व करना है इश्यूज जब उत्पन्न होते हैं, रिकवरी के प्रोसेस के बारे में कैसे क्या करते हैं, ये हमको पता नहीं है। ये मात्र बैंक मैनेजर्स, उनके लोगों के यहाँ पर पता रहता है जनरली। ये सोच विचार करने के उपरांत, बातचीत करने के उपरांत, महीनों दिन उनके साथ और उनके साथ बात करने से पहले हमने तनिक विचार किया कि चेक के विषय में और कैश के विषय में लोग किस तरह से करते हैं बैंकिंग, और किस तरह से होता आ रहा है अब भूतकाल में। ये सारा कुछ हमने तनिक सोच विचार करने के उपरांत कॉल पर गए थे एक्चुअली। और पुलिस के लोग और जुडिशियरी के लोग, उन्होंने भी ठीक तरह से कहा नहीं है कि कितना जो धन उनसे प्राप्त हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उतना ही क्यों हो रहा है, फुल अमाउंट क्यों नहीं रिकवरी हो रहा है। ये सारा कुछ हमको बताया नहीं है उनके लोग। तो यहाँ पर तो देखिए यही तो समस्या है सिस्टम में एक्चुअली। कमाई तो हम सॉफ्टवेयर में करते हैं, वहां पर धन इकट्ठा करते हैं, बनाते हैं, सब सही है कामकाज के द्वारा, परंतु धन को बैंक में रखते हैं। इशू जब आता है हम पुलिस के लोग के पीछे पड़ते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म सारा कुछ सब सही है, डिजाइन के तौर पर डिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म सब सही है,
परंतु इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी देखना है कि किस तरह से होता है, किस तरह से लोग करेंगे, ये कौन करते हैं, किसको करना है, ये कौन देखना है, किसको देखना है, कौन देखेंगे, ये देखना है बेसिकली। हमको ही देखना है ऑब्वियसली, ये वो धन हमारा है और हमारा धन कोटक महिंद्रा से गया है, तो ऑब्वियसली आपको भी देखना होगा। जी। हाँ, तो ये बात पहले हमको पता रहना था, परंतु हमको पता नहीं था क्योंकि हम ऑलरेडी उल्लू बन गए थे। फ्रॉड जब हुआ था उससे पहले ही ऑलरेडी हम उल्लू बन गए थे। बकरा ऑलरेडी हमको बना दिया था एक्चुअली सिस्टम के लोगों ने। ओके। ये कंक्लूजन है एक्चुअली। फ्रॉड जो 2 लाख का हुआ है उससे पहले ही हमको लोगों ने फ्रॉड बना दिया था, विदाउट मनी इन्वॉल्वमेंट किए बिना, मनी धन का उपयोग किए बिना समाज में लोग हमको उल्लू ऑलरेडी बना दिए थे, बकरा ऑलरेडी बना दिए थे एक्चुअली। उसके उपरांत 2 लाख धन के मार्ग के द्वारा हमको दोबारा उल्लू बनाए हैं, ये है। हाँ, और उसके उपरांत भी उल्लू बना रहे हैं, बनाए हैं जुडिशरी के लोग और पुलिस के लोग धारवाड़ के, और उसके उपरांत कोटक महिंद्रा, मोइनुद्दीन खान, नाजिर मोहम्मद और कुछ हद तक शिव कुमार। एटलीस्ट ये लोग हमको गाइड कर सकते थे। तो गाइड कैसे करेंगे जब फ्रॉड हो चुका है? तो गाइड अब क्या करेंगे? नहीं, फ्रॉड होने से पहले जो फ्रॉड हुआ है, महाफ्रॉड कहते हैं उसको महाफ्रॉड कहते हैं। बाद में 2 लाख का फ्रॉड हुआ है। देखिए, फ्रॉड का रिकवरी ना सर, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनको फ्रॉड का रिकवरी मिला है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तो ऑनलाइन है, कैश का उपयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर ऑनलाइन का है, चेक में भी नहीं हुआ है। ऑनलाइन का ही बोल रहा हूँ। ऑनलाइन में देखिए, ऑनलाइन में क्या होता है, सारा का सिस्टम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स में रहता है। वहाँ पर अकाउंटिंग वगैरह सारा कुछ मैनेजरल, सारा कुछ उनका उत्तरदायित्व रहता है। मैनेजर यही कांड मान के चलिए सऊदी में होता तो बैंक मैनेजर के हाथ काट दिए होते। वहाँ तो छोटे मोटे लोगों का हाथ काटा जाता है। यहाँ पर तो बैंक मैनेजर, आईसीआईसीआई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के लोगों के इंस्टीट्यूशन के लोग यहाँ पर कांड कर रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा। वो भी अकाउंट ओपन करके हमारे जैसे लोगों को बुद्धू बनाकर फंड ट्रांसफर करवा के उसके उपरांत जो भी कुछ उनको करना है वो करते हैं। आईसीआईसीआई ये ऐसा वैसा छोटा मोटा बैंक तो नहीं है, वो तो ऑल इंडिया लेवल का है। एचडीएफसी भी, फोन पे भी। ऐसे छोटे मोटे यहाँ पर गुलबर्गा में बहुत सारे बैंक हैं सिटी सेंटर में, वो तो सदियों से हैं, 1900 से हैं। उनका बिजनेस देखिए और यहाँ पर देखिए। यहाँ पर सीख मात्र हमको नहीं है। यहाँ पर कोटक महिंद्रा जैसे बैंक को भी है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी और आरबीआई जो बाद में आए हैं। हाँ, यहाँ पर हम गए थे सिटी सेंटर कुछ दिन पहले, कोटक महिंद्रा बैंक ब्रांच विजिट करने के लिए, नियर बाय ब्रांच। वहाँ पर एक हमने कोऑपरेटिव बैंक देखा, पता नहीं कब का है। बिल्डिंग तो बहुत ही पुराना था, सदियों से चलता आ रहा होगा मोस्ट लाइकली। वहाँ पर सब ठीक ठाक हो रहा है, परंतु हमारे यहाँ पर सब ऑनलाइन वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह सब रहता है, परंतु फ्रॉड एंड रिकवरी के विषय में कुछ नहीं होता है। और टॉप इंटरनेशनल लेवल बैंकिंग के बैंकिंग एंटिटीज हैं यहाँ पर, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फोन पे इंटरनेशनल है ऑलरेडी, यूपीआई। कोटक महिंद्रा भी इंटरनेशनल है ऑलमोस्ट लगभग। तो सीख मात्र यहाँ पर हमको नहीं है एक्चुअली, सब लोगों के लिए है। एटलीस्ट आपके लोग इसके प्रति कुछ करना था एक्चुअली बाय दिस टाइम, देखा जाए तो। इसको हम एम्फेसाइज करने की इच्छा रखते हैं।
जो ये ब्रिज है हमारे जैसे लोग और आपके एंटिटीज के बीच में जो है, ये उतना तंदुरुस्त नहीं है। इसी कारण से हमारे जैसे लोग बकरा बने हैं और भविष्य में भी बनते रहेंगे। क्योंकि आप स्ट्रांग रहते हैं तो अपोजिट पार्टी वो देखेंगे कि इनके साथ फ्रॉड करना है या नहीं करना है, वो विचार करते हैं। हाँ, यदि आप वीक हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ कांड करते रहेंगे और ये विचार करते रहेंगे कि मान के चलिए इनको भविष्य में भी दोबारा उल्लू बनाते हैं तो हमको कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। जिस तरह से इस विषय में आईसीआईसीआई के विषय में और एचडीएफसी के विषय में कुछ नहीं कर रहे हैं, ना तो पुलिस के लोग, ना तो जुडिशरी के लोग, ना तो कोर्ट ऑफ महिंद्रा के लोग, ना तो आरबीआई के लोग, ना तो बैंकिंग सिस्टम के लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे जैसे लोगों के साथ खिलवाड़ आराम से कर सकते हैं। ये मैसेज है सोसाइटी के लोगों के लिए, समाज में। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना है। यहाँ पर प्रमुख हमको और आपको बनना है। कोटक महिंद्रा आज आईसीआईसीआई के लोग किए हैं, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी और फोन पे। कल कुछ और बैंक होगा किसी और मार्ग के द्वारा। अन्य मार्ग तो अनेक रहेंगे। तो वहां पर आपको जो जिस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है, जिस तरह से कांटेक्ट निकाल के जिस तरह से धन वापस लाना है, ये सारा कुछ आपको देखना है। कोटक महिंद्रा डेजिग्नेटेड जो एंटिटीज रहते हैं, जो पर्सन रहते हैं, ऑफिशियल्स रहते हैं, उनको करना है। जैसे शिव कुमार है, परंतु रिकॉर्ड्स में देखा जाए तो वहां पर शिव कुमार उनका नाम ही नहीं है, भूमि का नाम वहां पर छापा है। आपके रिलेशनशिप मैनेजर का वीआरएम। तो यहाँ पर यही तो प्रॉब्लम है एक्चुअली। एक एटलीस्ट आई मीन अभी तो हम गुलबर्गा में हैं, 1 वर्ष यहाँ पर हुआ है आकर, ये सब सही है। होम ब्रांच बेंगलोर में है, सही है। वो यहाँ पर नज़दीकी ब्रांच जाकर वहाँ पर बात करके रिजॉल्व हो सकता है, तो वो भी सही है। परंतु ऑलरेडी हमने कॉल के द्वारा मोइनुद्दीन खान, नाजिर मोहम्मद और शिव कुमार, उनके साथ बात किए हैं और ईमेल भी हमने भेजा है। अब तो संतोष उनका नाम भी यहाँ पर जुड़े हैं, आई मीन उनका नाम भी जुड़ा है। सारा कुछ हुआ है, तो अभी कुछ टाइम वगैरह लगाकर, टाइमलाइन रखकर देखना है कि आईसीआईसीआई के विरुद्ध क्या करना है, एचडीएफसी के विरुद्ध क्या करना है, फोन पे के विरुद्ध क्या करना है। देखना है कि विद इन व्हाट टाइम हम अमाउंट रिकवरी कर सकते हैं विथ फाइन आरबीआई के द्वारा, विथ इंटरेस्ट, सारा कुछ स्ट्रिक्टली उस तरह से करते हैं। तो अपोजिट पार्टी के लोग, वो जो भी हो, बैंकिंग एंटिटीज हो या नॉन बैंकिंग हो या एनबीसी हो या जो भी हो या एग्रीगेटर्स हो, जो भी हो, वो देख कर करेंगे। जो भी कुछ कामकाज व्यवहार रहता है वो देख कर करेंगे। भविष्य में कांड नहीं करेंगे। इस तरह से करेंगे तो बैंकिंग इकोसिस्टम स्ट्रांग रहेगा हमारे जैसे लोगों के लिए। जी बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें। तो यही हम कहने की इच्छा रख रहे थे। आज तो वैसे तो शेड्यूल था मंडे उनके साथ बात करना था, परंतु उनके साथ बात तो हुआ नहीं है और ईमेल हमने तो भेजा था।
परंतु अभी तक वैसे तो रिप्लाई तो आया नहीं है। तो हमने तो हमारे ओर से कल शेड्यूल किए हैं 3 बजे उनके साथ, शिव कुमार के साथ। जी जी। हाँ, एक रेस्पॉन्सिबल एंटिटी पर्सन ऐसे रहना है, ब्रांच हो या ब्रांच मैनेजर हो या वीआरएम हो। इस तरह से जिस कन्वीनियंट जिस तरह से होता है, मान के चलिए यदि हम अब्रॉड में होते तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से हो सकता था, किस तरह से हो आरएम के पाएगा? द्वारा ही हो सकता है। आरएम के द्वारा ही हो पाएगा सर। हाँ, वहाँ पर कॉल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस के कारण से ईमेल के द्वारा उस तरह से कम्युनिकेशन हो करके उस तरह से ही आगे बढ़ना सही रहेगा उस समय। तो ये सारा कुछ इम्पैक्ट होता है, ये विचार करते हुए ही हम आगे का कदम ले सकते हैं। जी। हाँ, जब हम यूएस गए थे 2 बार, वहाँ पर फॉरेक्स कार्ड का सारा कुछ वो कंपनी के लोग ही प्रबंध किए थे, सारा कुछ एक्सिस बैंक के द्वारा मिला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि आपको फंड की कमी होती है तो हमको ईमेल के द्वारा आप भेज सकते हैं, हम एक्सिस ब्रांच के यहाँ पर ईमेल भेजकर वहाँ पर अमाउंट लोड कर कर आपको दे सकते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा था हमारे कंपनी के लोग। वो फीचर कोटक में भी अवेलेबल है। सही है, परंतु वो एक कार्य है और ये जो साइबर फ्रॉड का विषय है ये भी एक कार्य है। मात्र वहां पर करेंगे परंतु इस विषय के प्रति कुछ नहीं करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन मार्क हमारे लिए रहेगा। जी। और हमारे यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से उत्पन्न होंगे जैसे कि कोटक महिंद्रा हमारे जैसे कस्टमर के विषय में वो उतना कुछ नहीं करते हैं। इस प्रकार के पॉइंट्स आ सकते हैं भविष्य में, क्योंकि आप जनरली आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आप कदम उठाते हैं जनरली। तो आपने ये जो पॉइंट आपने बताया वो सही है। उसी तरह से ये रिकवरी के विषय में भी आपको हमारे साथ रहना है विद इन इंडिया में, जब इस प्रकार के समस्या उत्पन्न होते हैं। वैसे तो हम तो कैश और चेक के द्वारा तो कुछ करते नहीं है, सारा कुछ जो भी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा ही करते हैं। हाँ, क्योंकि वहां पर आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है। मान के चलिए अपोजिट पार्टी आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, रेंट के विषय में हो या डिपॉजिट के विषय में हो या कुछ अन्य विषय में हो, वहां पर सारा कुछ ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग कंप्यूटर्स में रहता है और आपको भी वहां पर सहायता से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकता है, ये विचार रखते हुए। तो यहाँ पर आपके लोग, कोटक महिंद्रा के लोग या एक्सिस बैंक के लोग या जो भी हो या कैनरा बैंक हो या जो भी हो, इस समय तो कोटक महिंद्रा है, आपके लोग हमारे साथ जुड़ना है और रहना है और जो भी इश्यूज उत्पन्न होते हैं उन इश्यूज का निवारण देखना है कि किस तरह से करना है, कैसे रिकवरी करना है विथ इंटरेस्ट वगैरह सारा कुछ। एक आप लेयर बनते हैं तो हम सेफ रह सकते हैं। यहाँ पर इस समय इस विषय में हमारी गलती है, ये हम मानते हैं। मान के चलिए सारा कुछ सही होने के उपरांत भी अपोजिट पार्टी आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ तो प्रबंध रहना है रिकवरी के विषय में। इसीलिए तो ऑनलाइन का ये सॉल्यूशन उत्पन्न हुआ है। ऑनलाइन सर फ्रॉड तो बहुत हो रहे हैं सर। ऐसे ऐसे फ्रॉड है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता जो हमें नहीं, वो ऐसे कहकर हमारे हाथों को धोना वो भी कुछ काम का नहीं रहेगा। नहीं, आपके हाथों को कोई धो नहीं रहा सर। नहीं, ऐसे कहकर हम चुप बैठेंगे तो वो तो लॉस है।
तो लॉस के प्रति भी कुछ करना है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या करना है। रिस्क रिकवरी भी एक स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट में। आपके जो रिस्क मैनेजमेंट टीम के लोग रहते हैं उनको पता रहता है, वो तो आईआईएम से रहते हैं, आईआईएम से, आईआईटी से बड़े बड़े बिट्स पिलानी है ऐसे वैसे, बेंगलुरु में एमएस रामाया ऐसे वैसे कॉलेजेस से, उनको तो पता रहता है कि किस तरह से करते हैं, कैसे करना है, सारा कुछ है। परंतु हमारे विषय में कुछ नहीं करते हैं, ना तो गवर्नमेंट के लोग करते हैं, ना तो आपके लोग करते हैं, कोटक महिंद्रा के लोग। तो ये इस प्रकार के परिस्थिति में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी और फोन पे के लोग हमारे साथ वो क्यों खड़े रहेंगे। उन्होंने तो लूटा है, उनके कुछ बैंक मैनेजर मिलकर। तो ये सब देखना है, आपको देखना है, हमको देखना है। तो ऐसे ही हम कहते रहेंगे कि साइबर फ्रॉड अनेक प्रकार के हैं, परंतु हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो ये भी गलत है एक्चुअली। हमको इतना उतना पता नहीं है रिस्क मैनेजमेंट के विषय में, रिकवरी के विषय में। ये मात्र हम सोच विचार करने के उपरांत ये सारा कुछ हम जान पाए हैं एक्चुअली। हाँ, ऐसा हुआ है। हम तो यही कहने की इच्छा रखते हैं कि एटलीस्ट आगे भविष्य में आपका साथ रहना है बैंकिंग के विषय में, क्योंकि हम तो धन यहाँ पर रखने की इच्छा रखते हैं भविष्य में, स्टैंड अलोन एफडी बनाकर जो भी मात्रा हो वहाँ पर रखने की इच्छा रखते हैं। और ऑनलाइन रिलेटेड जो भी फ्रॉड होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर ऑनलाइन के द्वारा होते हैं, तो अपोजिट पार्टी भी बड़े बड़े लोग के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे छोटे मोटे बैंक जैसे वैसे रहते हैं, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड रहता है, फोन पे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इस प्रकार के। तो वहाँ पर आपको एक्चुअली देखा जाए तो इश्यू रेजोल्यूशन सहजता से मिलना है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी फिलहाल तो सर देखिए कल आपका शेड्यूल हो चुका है मीटिंग, और अभी हमारा समय भी समाप्त हो चुका है सर। 20 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गया है। ओके। इसके बाद जो है समय कोई रुकता नहीं है। समझ सकते हैं, आप भी वर्किंग ही है सर। नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। आप भी एक टिकट रेस करके आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे टिकट रेस करके जो भी आपको करना है आपके ओर से। जी उन्होंने किया हुआ है सर। ऑल राइट, फाइन। किया हुआ है। देखते हैं, आप तो समझ गए होंगे एटलीस्ट। आई मीन पहले ही बात कर शिव कुमार, हाँ वो भी समझे हैं, परंतु आपको छोड़कर बाकी के लोग जो हैं उनको देखना है और समझना है कि उनके कस्टमर्स उनको इम्पोर्टेंट होते हैं, और हमको भी कोटक महिंद्रा इम्पोर्टेंट है। जी जी वो तो है। हाँ, ये टू वे है। ये टू वे जब बनता है तभी जाके भविष्य में ये बैंकिंग इकोसिस्टम सही प्रकार से चल पाएगा। और बैंक इंस्टीट्यूशन और बैंक मैनेजर्स के बीच में भी जो ब्रिज रहता है वो भी सही प्रकार से रहना है सारा कुछ, अन्यथा वो लोग भी फ्रॉड करते रहेंगे जिस तरह से हमारे साथ किए हैं। तो ये सब देखिए, ये कहने की इच्छा रखते हैं, और ये कहते हुए हम इस कॉल को समाप्त करते हैं। जी जी। ऑल राइट, धन्यवाद। धन्यवाद सर।